अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मालिक करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मुझे और आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे, इसी पर मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। हम सिलसिलावार जुम्मतुल मुबारक के खुतबात में सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25 पर पहुँचे हैं और इसी का आज हम तज़किरा करेंगे। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25 मुहतम बिशान आयतों में से और अपने मतन और मजमून के लिहाज से मुनफरिद हसीयत की हामिल है। इसमें रब ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने रसूलों की पूरी तारीख बयान की है। रसूल क्यों आए ये भी जिक्र किया, रसूल क्या लेकर आए ये भी जिक्र किया और जो कुछ उनको दे के भेजा गया उसके इस रुए ज़मीन पर असरात क्या हैं ये भी जिक्र किया। जो कुछ रसूल लेकर आए उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका इतलाक इंसानों में कैसे किया जा सकता है वो भी बताया और आखिर में अपनी दो सिफात का जिक्र करके ये भी बताया कि ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए है, अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे करवाना आता है। इरशाद बारी ताला है, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात। इसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे आका करीम तक सब रसूलों को इकट्ठा उनका मनसब, मर्तबा, रुतबा, उनकी शान जो अल्लाह पाक ने अता की है उसका जिक्र किया। लक़द अरसलना बिला शक व शुबा, लाम भी ताकीद का, कद बराए तहकीक। लक़द दोनों ही किसी चीज को पुख्ता करने के लिए अरबी जुबान में इस्तेमाल होते हैं। अरसलना हमने भेजा, रुसुलना अपने रसूलों को, बिल बय्यिनात रोशन दलाइल मोजज़ात ऐसी निशानियों के साथ भेजा कि रसूल को देखते ही पता चल जाता कि ये रसूल है। बस इसे अलग कर दिया, पूरी कायनात से अलग कर दिया कि बाकी रसूल नहीं है, बाकी मखलूक में बसने वाले इंसान रसूल नहीं है। ये जो रसूल हैं
इनको हमने भेजा है और ऐसे नहीं भेजा, बिल बैयनात, बैयनात के साथ। बैयना उस रोशन वाजे खुली दलील को कहते हैं कि देखते ही समझ आ जाए, देखते ही पता चल जाए कि ये बंदा अल्लाह के रसूल के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। बड़ी शाने अल्लाह ने दी रसूलों को, बड़े रुतबे दिए, बड़े मकाम अता किए। कुरान मजीद उनके रुतबों से, उनके मकामात से, उनकी बुलंद शानों से भरा पड़ा है। बस इतनी ही बात को लेके मैं इसके मुताबिक दूसरी आयतें पढ़ना शुरू कर दूं, यानी सिर्फ इतनी आयत, तो फिर मुझे एक रसूल का जिक्र करके उसको क्या बैयनात दी गई वो जिक्र करूं तो अंदाजा लगाएं इसके लिए कितना वक्त चाहिए। तो हम यूं समझें, यूं समझ सकते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मौका ऐसा आया, एक वक्त एक ऐसा आया कि मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का जो हैं वो रस्तों में बैठ जाते, मक्के के रस्तों में। जो लोग, चूंकि मक्का मरजाए खलाइक था, मक्का मरकज था, वहां इर्द गिर्द से हर तरफ से लोग आते थे। तो उन्होंने कहा कि रस्तों पर बैठ जाओ और रस्तों पे बैठ के हर आने वाले को बताओ कि यहां एक जादूगर रहता है, बस जो उसको देखता है फिर उसके पास से उठ नहीं सकता। तो ये क्यों किया उन्होंने? चूंकि आपका रुख अनवर, आपका चेहरा मुबारक और आपकी ज़ात मुबारक और आपका वजूद मुबारक ऐसा था कि देखते ही पता चल जाता था कि इनकी शान जैसा कोई है ही नहीं। ये रुतबा अल्लाह ने, ये शान और मर्तबा दिया ये। और उसके अलावा फिर और भी यहां कोई काम न बन सकता हो तो रसूल के वजूद से ऐसे काम रूनुमा होते हैं। बिल बैयनात के रोशन मोजज़ात, दलाइल, निशानियां ऐसी होती हैं कि जो वाजे कर देती हैं कि कोई इन जैसा नहीं है। जिस जिस जमाने में भी रसूल आए उस जमाने में उस रसूल जैसा कोई नहीं होता था। हाँ जी, रसूल आते गए ना एक एक करके रसूल आते गए। एक एक जमाने में फिर इकट्ठे भी कई रसूल आए। हाँ जी, फासले के साथ भी आए, जमाने के फासले, मकामात के फासले, एक एक करके आते गए। और जो कुछ वो लेकर आए थे वो लोगों को दिखाते गए, बताते गए, समझाते गए। फिर आखिर में रसूलों के रसूल आए। वो सब बैयनात और सब निशानियां जो पिछलों को दी थी वो सब जमा करके अपने महबूब को अता कर दे। वो सारी दे के फिर उससे कुछ जायद भी दिया। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बैयनात, हमने बिला शक व शुबा रसूलों को भेजा बैयनात के साथ। साथ ही फरमा दिया व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त, हमने नाज़िल किया उन रसूलों के साथ अल किताबा, एक किताब, वल मीज़ाना, और मीज़ान, लियक़ूमन नास बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ के साथ खड़े रहे। मीज़ान की जो ज़ाहिरी सूरत है हमारे सामने वो तराजू की है। वजन और किसी चीज को मापने के लिए सिर्फ तराजू ही नहीं है। हाँ, तराजू कमी बेशी बताता है, लेकिन हर चीज को तोलने, मापने, जांचने के लिए, परखने के लिए तराजू ही काफी नहीं।
आपने हवा की पैमाइश करनी है तो वो तराजू से नहीं करेंगे। आपने आग की पैमाइश करनी है तो तराजू से नहीं करेंगे। पानी की पैमाइश करनी है तो वो तराजू से आप नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उसका आला उसको मापने जांचने का और है। इसी तरह परवरदिगार ने कुरान मजीद में सूरत रहमान में भी जिक्र किया, वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने आसमान को पैदा किया और आसमान को बुलंद करने के साथ हमने मीज़ान कायम किया। हर चीज का कमी बेशी से पाक होना, उसके लिए इंसान को रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने एक ताकत दी है, शऊर की ताकत दी है। उससे वो जांचता है, परखता है। इसको शऊर मिला है, हवा से खमसा मिले हैं, अक्ल मिली है, दिमाग अल्लाह ने दिया है, दिल दिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं। और मीजान बजाते खुद तो कुछ भी नहीं होता। तराजू आप पकड़ के बैठे रहे, तराजू के तो तब पता चलता है जब उसके साथ बाट हो, जिसके पैरेलल, जिसके बराबर हमने चीजों को रख के तायन करना है कि ये किस तरह की है या कितनी है, किस नौइयत की है। तो रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने हक और बातल का भी एक मीजान कायम किया है, सच और झूठ का भी मीजान कायम किया है, गलत और सही का मीजान कायम किया है। वो क्या है? वो परवरदिगार ने बसीरत नफ्स इंसान को अता की है। बलिल इंसान वाला नफ्स से ही बसीरा वलो अलका माजीरा। फरमाया हमने इंसान को एक बसीरत दी है, दिल की आंख दी है। ये वाली आंखें नहीं जो जाहिर नजर आती, इसको बसारत कहते हैं। वो दिल वाली आंख जो, उसको बसीरत कहते हैं, वो हमने दी है। वो छठी हिस्सा है इसके अंदर, इंसान को फौरी तौर पर बताती है तो कहां खड़ा है। इसको अपना हिसाब करने में कोई देर नहीं लगती। आंखें बंद करके चंद सेकंड के अंदर अपने पूरे दिन रात बल्कि 60 साल जिंदगी का हिसाब कर जाता है। इतना तेज सिस्टम है इसके अंदर रखा हुआ, मुफ्ती बिठाया है इसके अंदर। बाहर से फतवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अल्लामा साहब से, किसी बहुत बड़े स्कॉलर से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं। इसके अंदर ही सिस्टम रखा है, निजाम रखा है। बलिल इंसान वाला नफ्से ही बसीरा, बसीरत वलो अलका माजीरा। अगर चाहिए टाल मटोल और माजरत करता रहे, मुझे पता नहीं चला। फरमाया नहीं, ये कैसे हो सकता है तुझे पता नहीं चला? तेरे अंदर हमने तराजू रखा है, मीजान रखा है, तुझे बहुत पता है कि तू कहां खड़ा है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसको 2 + 2/4 के मुताबिक क्लियर हिसाब देता है। आप 1 मिनट के अंदर जान जाते हैं मैंने किसके साथ क्या किया है, क्या ज्यादती की है, अपने साथ क्या की है, बाकियों के साथ मैं क्या कर रहा हूं। इसमें कोई मसला ही नहीं है, कोई रौला नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इंसान को तगो-दो करने की जरूरत नहीं है ना इस तरह। तो ये अंदर मीजान है इसके। फरमाया जिस तरह हम बहुत टाइम पर सूरज चढ़ाते हैं, बहुत टाइम पर गुरूब करते हैं, आसमान हमारे हुक्म का पाबंद है, जमीन हमारे हुक्म की पाबंद है, हवाएं, बादल, समंदर, हर चीज हमारे हुक्म की पाबंद है। इसी तरह कुछ चीजें हमने तुझे दे के तुझे आजाद छोड़ा है, तेरे अंदर मुतजाद सिफतें रखी हैं, मुखालफ सिमत में। एक चीज तेरे ही अंदर मौजूद है जो तुझे बुराई की तरफ ले जा रही है, और एक चीज तेरे ही अंदर मौजूद है जो तुझे अच्छाई की तरफ लेके जा रही है। पता कैसे चले कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? फरमाया इसीलिए तो रसूलों को भेजा है, ताकि तो मैं समझाऊं कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। अच्छाई बुराई को वाज़े करने के लिए, हालांकि तुम्हारे अंदर भी सलाहियत थी उसको जांचने की, लेकिन रसूलों को क्यों भेजा है? रसूलों को इसीलिए तो भेजा है, उन्होंने करके बताया है कि ये अच्छाई है।
और ना करके बताया है कि यह बुराई है। वो इंसाफ पर खड़े रहे, दुरुस्त रहे। तो वो जो मीजान रसूलों को दिया, उस मीजान का बाट किताब है। पिछले रसूलों को जो कुछ दिया गया वो तो हमारे सामने नहीं है। हमें कुरान मजीद बताता है कि जो कुछ पिछलों को दिया था वो सब जमा करके तुम्हें दे दिया। जो पिछलों को मिला था ना, वो उसको जांचने के लिए हमें तौरात पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज इंजील पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें ज़बूर पढ़ने की जरूरत है, हमें वो किताबें तलाश करने की जरूरत नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब मिली थी, नूह अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब मिली थी, दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब मिली थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब मिली थी, उसके टो में लगने की, तजस्सुस करने की और उसको तलाश करने की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं कि कुरान मजीद का ये दावा है कि पिछलों को जो कुछ भी दिया था वो सब जमा करके अल्लाह पाक ने रसूलों के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया है। तो हमें इसमें मसले कोई नहीं कि हम पिछली किताबें ढूंढते फिरें लाइब्रेरियों में कि उनमें क्या था, फलां में क्या था। समझ आ रही ना? ये मसला मैंने इसलिए वाजे किया ताकि इस आयत के जरिए कोई इस तरफ ना चल पड़े कि हम देखें जी फलां रसूल को कौन सी किताब मिली थी। हमें कोई जरूरत नहीं। हुजूर के आने के बाद, आप पर किताब के नाज़िल होने के बाद हम मजीद किसी तजस्सुस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेतमादी है। तुम्हें हुजूर को देखने के बाद तुम्हारी नजर में और कोई जचे ही क्यों? ये क्या बात हुई? ये को मानना होता है? समझ आई ना जी? इसलिए फरमाया कि हमने उनको किताब दी, वो किताब बाट है जिसको तराजू के एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हमने अपने आप को रखना है। देखना है कि हम कितने किताब के मुताबिक हैं। वो मीज़ान है लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ पर खड़े रहें, इंसाफ के साथ कायम रहें, बेइंसाफी ना करें, जुल्म की तरफ ना जाएं, अदल पर कायम रहें, दुरुस्त रास्ते पर चलें। इसलिए किताब दी, इसलिए मीज़ान अता किया है। मौजूद तो है बाट, लेकिन हम ना तराजू पकड़ते हैं, ना इस किताब को एक तरफ रख के दूसरी तरफ खुद को देखते हैं कि जी हमारी सूरत हाल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, किसके मुताबिक चल रहे हैं। हमारी हाल सूरत हाल वो पंजाबी वाला मिसरा है, जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली। हाँ जी, बस जिसने वो थोड़ी बहुत तो हमने देखी होगा, फला क्या बात है जी, भले जी बड़ी बात है। बड़ी बात हुजूर की है, बाकी किसी की कोई बड़ी बात है। जिन्होंने इस किताब को समझा, इसको अमलन इख्तियार किया, इसके मुताबिक चले, इस दुखों भरी दुनिया में बड़ी सलामती से गुजर गए। उनके बारे में अल्लाह कह रहा है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और सुनो, अल्लाह के जो औलिया हैं, ना उन्हें कोई खौफ, ना उन्हें कोई गम। यहां तो खौफ ही खौफ है, इस दुनिया में गम ही गम है। इस खौफ और गम से बच के कैसे निकल गए? और इसी दुनिया में, ये तो इस दुनिया की बात है, या फिर ये सिफत अल्लाह ताला अहले जन्नत की जिक्र करता है। अहले जन्नत के बारे में कुरान मजीद में आता है कि जब वो जन्नत में चले जाएंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें को वहां खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। वो सिफत जो अल्लाह ने अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल करके अता करनी, उसी सिफत पर बंदा रहे इस मसाइल भरी दुनिया में। तो ये दो चीजें, किताब और मीज़ान, ताकि लोग अदल के साथ खड़े रहें। तीसरी चीज, व अंज़लनल हदीदा फीह बअसुन शदीद व मनाफिउ लिन्नास। और यहां रसूलों की बात की, वहां बात की है। जिस तरह रसूलों के साथ किताब उतारी, जिस तरह रसूलों के साथ मीज़ान उतारा, इसी तरह किताब और मीज़ान की इम्प्लीमेंटेशन और इतलाक के लिए
जहां लोग न समझ सके, उस वक्त रसूलों को ताकत और कुव्वत लोहे की सूरत में दी है। अनज़लनल हदीद, अगर सिर्फ वो मीठी मीठी ही सारी चीजें होती, सारी नरम नरम चीजें होती, तो फिर बदर तो कभी बपा ना होता, ओहद और खैबर के मार के कभी ना होते। जिहाद रखा, रसूलों की सीरत में रखा, ईमान वालों की सीरत में रखा। लड़ना है उन्होंने, रसूलों के मौकफ पे लड़ना है, रसूलों के मिशन पर लड़ना है। किताब को नाज़िल किया है हमने, इस किताब के इतलाक के लिए लड़ना है, मीज़ान कायम करना है, अदल कायम करना है, इसके लिए जिद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है, चुप करके नहीं बैठना, बात करनी है। अनज़लनल हदीद, हमने अल हदीद लोहा उतारा है, अनज़लना नाज़िल किया है। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने लैदे की है और कहा कि जी हमने तो कभी लोहा उतरता नहीं देखा। इसका जवाब सिंपल सा है, अल्लाह ताला ने जब लोहा उतारा था उस वक्त कौन सा तुझे पास बिठा के उतारा था? बड़ी सारी चीजें उसने उतारी, वो पाबंद है कि पहले तुझे सामने बिठाए और फिर नाज़िल करे और फिर तुझे यकीन दिलाए। ये जमीन, ये जो जमीन है ना, जिसकी मिट्टी का चौथा हिस्सा लोहा है, और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ये हमने पहले बनाई फिर इस पर आदम को भेजा। ये तो आदम के सामने भी नहीं बनी। जिस शक में तू पड़ा हुआ है कि मेरे सामने तो कभी लोहा ने नाज़िल, अच्छा ये भी मसला हल हो गया। इस वक्त दुनिया में लोहे की बारिशें भी हुई हैं, और इस वक्त चूंकि ग्लोबल विलेज दुनिया है, आपकी उंगलियों के नीचे, ठीक है, आप आयरन रेन जो है वो यूट्यूब पर लिखें, आपको वो सब बारिशें नजर आ जाएंगी। ये जाके देखना आप कि लोहे की बारिशें हुई हैं या नहीं हुई। तो लोहे की बारिशें इस वक्त भी हुई हैं, यानी किसी के ज़हन में आता कि उतारा, कईयों ने इसकी तावीली की कि इसका मराद अनज़लना का मतलब है खलकना। भाई हमें खलकना का माना लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। अनज़लना, वो कहता है मैंने उतारा है लोहा इस जमीन में। अब कहां से उतारा है, किस शान से उतारा है, कितना उतारा है, ये कमाल नहीं कि उसको पहले बंदे आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक ये पता था कि इस लोहे ने कहां कहां इस्तेमाल होना है। वो जमीन के अंदर है, खाम है, उसको लोग निकालते हैं। ये 19वीं सदी से पहले तो इंसान को लोहा पानी की सूरत में पिघलाना नहीं आता था। 19वीं सदी से पहले तक इंसान सिर्फ लोहे को गर्म करके अपनी मर्जी के मुताबिक उसको जितना वो ढाल सकता था उसके मुताबिक उसने किया। ये मखसूस एक वक्त आया, उसके बाद चूंकि बहुत पहले सोना दरियाफ्त कर चुका था। इसका मतलब ये नहीं कि लोहा उस वक्त था, नहीं था। सोना भी दरियाफ्त कर चुका था, चांदी दरियाफ्त कर चुका था, कली दरियाफ्त कर चुका था, पारा दरियाफ्त कर चुका था, और दातें जो हैं जो मादनियात की हैं वो सब दरियाफ्त कर चुका था इंसान। लेकिन उस सोने चांदी और वो कली वगैरह के अंदर ये कुव्वत नहीं थी जो लोहे के अंदर है, वो ताकत नहीं थी। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये तो आप समझते हैं ना। अब सोने के हथौड़े तो नहीं ना बनते, सोने की मशीनें थोड़ी बनेंगी, और लोहा कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। अब कोई ढक्की छुपी बात है? एक छोटे से कील से लेके बहुत बड़ी एक फैक्ट्री जो लोहे से बनी हुई, सब नजरों से देखें। पूरे जहान में मिट्टी का चौथा हिस्सा लोहा रख के बंदे के अंदर भी लोहा रखा है। जाओ हकीमों से पूछो, डॉक्टरों से कि इंसान के अंदर लोहा है या नहीं। इसके अंदर भी लोहा है।
वो लोहा उतनी मिकदार में ना हो, बंदा जिंदा नहीं रह सकता। बहुत ये पिछली सदी से इंसान को ये शऊर आया और ताकत मिली, अल्लाह ताला ने इसको समझ दी और वसाइल दिए, जिससे इसने लोहे को पानी की सूरत में ढाल के अपनी मर्जी की चीजें बनाना शुरू कर दी। फिर एक तरक्की का एक रेला आ गया, ठीक है, चीजें बनने लगी, ठपाठप हर चीज बनने लगी। अपनी मर्जी के मुताबिक इसने लोहे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे इसको जरूरत पड़ती गई उसके मुताबिक, और अपने ही लिए, अपने वजूद के लिए, फनी वजूद के लिए, जिसने रहना ही नहीं, इसके लिए इसने सहूलियात के अंबार लगा लिए लोहे के जरिए। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी थी इसके पास, इसके सर से लेके पांव तक। कभी ये तन्हा, कभी ये मिलके, कभी इज्तिमाई सोसाइटियों की सूरत में मिलके इंसान उसको जो इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ इसने बनाना शुरू कर दिया। और सोचने लगा कि अब फला इलाके में लोहे की क्या जरूरत है, उसके लिए बनाने लगा। जिनके पास वो टेक्निक, वो टेक्निकल चीज आ गई, हाँ जी, तरीकाकार आ गया, उन्होंने लोहे के जरिए फिर बड़े फायदे हासिल किए। कुरान मजीद इरशाद फरमाया, अनज़लनल हदीद, हमने लोहा उतारा, फीह बअसुन शदीद, इसमें बड़ी कुव्वत है। और मैं जो बच्चे साइंसदान यहां बैठे हैं, साइंस पढ़ने वाले स्कूलों में या कॉलेजों में, उनको कहता हूं, ये मेरा सवाल है, मैंने लोहे के साथ मुतल्लका लोगों से भी पूछा है, हाँ जी, ये मेरा सवाल है, अब साइंस इस मकाम पर खड़ी है कि ये लोहा जो जमीन के अंदर मिट्टी का चौथा हिस्सा है, ये लोहा इस जमीन की पैदावार नहीं है। ये साइंस यहां पहुंची है, इस जमीन की पैदावार, तो इस जमीन की पैदावार अगर नहीं है तो फिर कहीं और से आया है। अब कहां से आया है उसका जिक्र किया है कि अनज़लनल हदीदा, हमने लोहा उतारा है, फीह बअसुन शदीद, इसमें बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है, व मनाफ़िउ लिन्नास, और तमाम इंसानों के लिए फायदे। मुनाफे, अब मुनाफे गिनो इसके लोहे के, आप किताबें लिख लिख के थक जाएंगे। लोहे ने जितना फायदा इंसानों को दिया है और जितने इसमें मुनाफे अल्लाह ने रखे हैं, वो शुमार नहीं कर सकते आप। ऐसे ही है, क्यों भाई? अब आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है। इरशाद फरमाता है परवरदिगार के किताब नाजल की, मीज़ान नाजल किया, किताब बतौर बाट इस्तेमाल करनी, और एक तरफ इंसान होगा कि कहां खड़े हैं, हक किधर है, बातिल किधर है। लोहा नाजल किया, इसमें बड़ी सख्ती और मुनाफे लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए इसमें मुनाफे हैं, फायदे हैं। फरमाया ये हमने जो तुम्हें लोहे की नेमत दी है, जिसमें बड़ी सख्ती रखी है और इतने फायदे रखे हैं, इससे हमारी गर्ज क्या है, हमने ये क्यों नाजल किया है? फरमाया इसलिए वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, जमीन के अंदर तुम्हारे जाने से पहले ये नेमत रख दी। क्यों रखी? फरमाया तुम वक्त आएगा, हम तुम्हें समझ देंगे, अकल देंगे, उसके मुताबिक तुम इसको निकालोगे, अपने काम में लाओगे, फायदे उठाओगे, सारा कुछ। हम ये देखेंगे कि ये लोहा निकाल के इसको इस्तेमाल करने के बाद, इस्तेमाल करते हुए, वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, फायदे लेते रहे या अल्लाह और उसके रसूल की बिन देखे मदद भी करते रहे हो। अपने फायदे उठाने ही आते हैं सिर्फ। कोई कहता है जी मैं फैक्ट्री लगा ली है तो मैं ज़कात देता हूं, तो वो ज़कात तो तेरे लिए वैसे ही मैल थी, वो तो तेरे माल को पाक करने के लिए अल्लाह ने रखी।
वो जो करोड़ों और लाखों रुपया कमाया, उससे तूने अल्लाह और उसके रसूल के मिशन पर कितना खर्च किया। समझ आ रही? ये अगला हिस्सा देखा है कहीं लिखा हुआ? वाले या अलम अल्लाह, ताकि अल्लाह ताला देखेगा। इसलिए अल्लाह ताला देखेगा, तुम्हारी आजमाइश करेगा, तुम्हें परखेगा। मैं यंसुरहु, कौन अल्लाह की मदद करता है। इससे गलतफहमी हो सकती है, अभी शुबा पड़ गया है, मैं वो आयत के एंड में निकालता हूं। कौन अल्लाह की मदद करता है, ये हम देखेंगे। कौन अल्लाह की, हाँ शुबा पड़ गया ना कि भाई इतनी ताकत और इतना जोरावर परवरदिगार होकर और बंदों को कह रहा है कि हमने तुम्हें लोहा दिया है, तो हम देखेंगे कि अल्लाह की मदद कौन करता है। समझ आई ना जी? मेरे परवरदिगार तुझे इनकी जरूरत है, ये जिनको लोहा दिया है। देखो इससे पीछे आयत गुजरी कि जो भी मुसीबत रूए जमीन में तुम्हारे नफ्सों में आती है, एक किताब में लिखी होती है उसके जाहिर होने से पहले। उसके मुताबिक जो लौहे महफूज में लिख रखा है, उसके मुताबिक इंसानों के नतीजे मुरतब नहीं करता। अगर लौहे महफूज में लिखी हुई किताब के मुताबिक नतीजे मुरतब करता तो किरामन कातिबीन की कोई जरूरत थी? कोई मीजान तराजू लगाने की जरूरत थी? नहीं समझे मेरी बात को? वो जो उसने लिख रखा है पहले से, वो अपने इल्म से लिख रखा है, होगा भी वही, होगा भी वही जो लिख रखा है। चूंकि वो एक इंसान का जानना पहले और बात है, परवरदिगार के इल्म में शुबा नहीं, शक नहीं, तरद्दुद नहीं, लैतो लाल नहीं, हर चीज उसमें मौजूद है। वो पहले से जो लिख रखा है होगा उसी के मुताबिक, लेकिन उस पर वो नतीजा मुरतब नहीं करता कि मैं पहले से लिख रखा है लिहाजा तेरा रिजल्ट ये है, ये नहीं करता। वो ये करता है? बोलो ना जी। एक आयत भी नहीं इस तरह, उसके मुताबिक वो रिजल्ट तरतीब नहीं देता, हालांकि जानता है कि इसने क्या करना है, उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मुरतब करता। क्यों नहीं करता? और इसके लिए सिस्टम रखा, पूरा 4 किस्म के सिस्टम रखे हैं रिजल्ट मुरतब करने के लिए। किरामन कातिबीन मुकर्रर किए, एक इसका नामा अमाल मुरतब किया, तीसरा पूरी दुनिया के ऊपर फजा की सूरत में वीडियो कैमरा लगाया, जिसको परवरदिगार इरशाद फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कहीं भी तू कमरे, किसी कोने खुदरे में, कहीं भी तू छुप के जो कुछ करता रहा है, हम तुम्हें जब तू इनकार करेगा कि ये मैंने नहीं किया, यराहू, तेरी वीडियो फिल्म तेरे सामने चला देंगे, देख कर रहा है या नहीं कर रहा। इस पर भी अगर तुझे समझ ना आई, तेरे हाथों से कहेंगे बोलो तुम्हारे साथ क्या करता रहा। ये तुम्हारे आज़ा, तुम्हारे पांव, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे हाथ, तुम्हारा जिस्म हमारे साथ कलाम करेगा। जब ये कलाम करेंगे तो तू कहेगा लिमा शहीदतुम अलैना, वो मेरे होके मेरे खिलाफ हो गए। वो इन्हीं को पालता पोसता है ना, मेरे होके मेरे खिलाफ हो गए। कालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, तेरे ये हाथ पांव, तेरा जिस्म बोल के कहेगा हम तो नहीं बोलते थे, हमें तो बुलाने वाले ने बुलाया है जो हर शय को बुला सकता है। हमारे अंदर कोई थोड़ी कुव्वत थी कि हम बोल लेते। ये क्यों रखा? क्यों मुंह पर टेप लगाई? क्यों हाथ पांव जो हैं उनसे गवाहियां लेनी शुरू कर दी? क्यों वीडियो कैमरा लगाया? क्यों किरामन कातिबीन लगाया? जानता तो परवरदिगार तू पहले से है। फरमाया नहीं, वो मैंने तुझे जानना था, जान के लिख रखा था, उस पर नतीजा मुरतब नहीं करता।
तेरे ऊपर पैरे बिठाए हैं, जब तू कर चुके फिर तुझे बताऊंगा कि तूने ये किया है। उस पर रिजल्ट मुरतब करेंगे कि ये जन्नती है, ये दोज़खी है। उससे पहले नहीं। हम कोई बेइंसाफ रब है? इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, मैं तो जर्रे के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। और एक जगह फरमाया खजूर की गुठली के ऊपर छोटा सी झिल्ली होती जिसको कितमीर कहते हैं, फरमाया झिल्ली के बराबर भी किसी पर ज्यादती नहीं करती। हर शय तेरे सामने होगी, तू खुद देखेगा अपना आप। तो फरमाया ये लोहा तुम्हें इसलिए दिया ताकि इसमें सख्ती है, इस सख्ती को इस्तेमाल करो बातल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ। और हमारा तो मेयार ही यहां यह बन गया, हम बड़ा शरीफ सा बंदा उसको समझते हैं जिसके हाथ में किसी किस्म का लोहा ना हो। कहते हाँ बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत शरीफ बंदा है। हुजूर ने लोहा हाथों में पकड़ाया, सरकार ने लोहा हाथों में पकड़ाया और जिनको पकड़ाया उनको जज्बात से बाहर निकाला। मैं ये नहीं जहां मर्जी लोहा इस्तेमाल करते रहो, जिस पर मर्जी तलवार चलाते रहो ना, इतनी समझ दी सरकार ने, तलवार पकड़ा के इतना शऊर दिया कि मौला अली काफर के छाती पर खड़े हैं। काफिर की छाती पर, यह नहीं कि तलवार पकड़ा दी को जिसको मर्जी मारते फिरो। हुजूर तो ऐसे नहीं ना हो सकते। हाँ जी, तलवार पकड़ाई और शऊर इतना दिया कि मौला अली काफिर की छाती पर खड़े हैं। काफिर ने मौला अली के चेहरे पर थूक दिया, मौला अली नीचे उतर आए, उसको कत्ल करने का इरादा छोड़ दिया। उसने पूछा कि आप तो मुझ पर गलबा पा चुके थे, फिर मुझे क्यों छोड़ा? फिर मैं जिस वक्त तुझे कत्ल कर रहा था उस वक्त मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कत्ल कर रहा था। जिस वक्त तूने थूका मेरा गुस्सा उसमें शामिल हो गया, हम अपने लिए कत्ल नहीं करते। ये लोहा, उसके लिए आप देखें इस वक्त बम बन चुके, इसके लिए टैंक बन चुके, इसके लिए मिसाइल बन चुके, इसके साथ और क्या क्या चीजें बन चुकी। फरमाया ये इसलिए दिया है कि तुमने अल्लाह की तरफ खड़े होना है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ खड़े होना है। इस लोहे के साथ तुम्हारे पास किताब भी हो, मीजान भी हो और लोहा भी हो, ताकि हक के साथ खड़े हो। ताकि हाँ, लोहा सिर्फ फायदे उठाने के लिए नहीं कि लोहा जो है वो नाजल किया है तुम्हारे लिए कि तुम इससे दुनिया की चमक दमक बनाओ और फायदे उठाओ और बस लेटो, आराम से सुकून करो, खराटे लो। कभी तुम्हारा हाथ अल्लाह और उसके रसूल के हक में और बातिल के खिलाफ कभी हिले ही ना। इसलिए नहीं, मैं यंसुरु, हम तुम्हें देखेंगे। मैं यंसुरु, कौन अल्लाह की मदद करता है? मैं कुर्बान जाऊं तेरी जात के, तू तो पलक झपकने में हर शय को कुछ का कुछ कर सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं मैंने तुझे ये शय दी है। बड़ा जो बादशाह होता है ना, बड़ा बादशाह, वो नवाज के किसी को अताएं करके ये देखता है कि इन अताओं से गुमराह हो गया या मेरे साथ खड़ा हुआ है। भाई बड़ा बादशाह किसी को सिपाही बनाए और उसको बंदूक व तलवार पकड़ा दे, हथियार दे दे, तो वो सिपाही जो है वो बादशाह के खिलाफ शुरू हो जाए। समझ आएगी? मैं अता तो मेरी है, मैंने लोहा उतारा है और इसमें सख्ती रखी है। मैं देखता हूं मैं यंसुरु, कौन अल्लाह की मदद करता है, व रसूलहू, कौन उसके रसूलों की मदद करता है। आगे बहुत बड़ी बात की, फरमाया बिल गैब, दिखाना तुम्हें अभी मैंने कुछ नहीं।
अभी मैंने कोई शहद दिखानी ही नहीं। ये मैं तुम्हें कहूंगा कि अगर मेरे महबूब के पीछे मर गए तो ये जिंदगी भी मैंने दी थी, ये जिंदगी अगर तूने मेरे महबूब पर कुर्बान कर दी तो इस जिंदगी को कुर्बान करने के बदले कई जिंदगियां दूंगा। तुझे नहीं मरने देंगे हम, तुझे मरा हुआ कहने भी नहीं देंगे, तुझे मरा हुआ किसी को गुमान भी नहीं करने देंगे। कोई कहे तो सही कि ये मर गया है, कोई कहे तो सही कि ये मुर्दा है, मना नहीं किया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाउन। ये तुम क्यों कह रहे हो कि ये मरे हुए हैं? ये जिंदा हैं। एक ही मैदान में मुखालिफ भी मर रहा है, काफिर, उसी मैदान में हुजूर का गुलाम भी जान दे रहा है। नहीं समझे मेरी बात को? मैदान एक, उसी मैदान में हुजूर का गद्दार भी है, उसी मैदान में हुजूर का वफादार भी है। जो गद्दार है वो दोज़खी है, मरा हुआ है। जो हुजूर का वफादार है वो जिंदा है। जिसकी वफा से जिंदगियां मिलती हैं वो खुद कितने जिंदा होंगे। वाह, हुजूर जिंदा है ना, हुजूर की वजह से शहीद है। कि शहीद की कोई और तारीफ है? शहीद कोई और है। मर तो दुनिया में बहुत सारे लोग रहे हैं, बड़े सारे लोग मर रहे हैं। तो फरमाइए हमने देखना है मैं यंसुरहु, कौन अल्लाह की मदद करता है, वरसुलहु, और उसके रसूल करते, बिल गैब, बिन देखे। ये तुमने जो अल्लाह की मदद करनी है ये बिन देखे करनी है। फायदे उठाओ लोहे से और फायदे उठा के ये देखो कि खुद पर कितना खर्च करते हो उन फायदों को, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए कितना खर्च करते हो, कितना तुम्हारा हाथ उठता है अल्लाह और उसके रसूल के लिए। बिल गैब, बिन देखे। जन्नत तुमने देखी नहीं, अल्लाह को देखा नहीं, रसूल को देखा नहीं, इसीलिए हुजूर ने फरमाया था तूबा सबअ मर्रात, 7 बार मुबारकबाद लिमन, उस शख्स को लम यरनी व आमन बी, जिसने मुझे नहीं देखा और मुझे मानता है। 7 बार मुबारकबाद उसको। और आखिर में इरशाद फरमाया ये जो तुम्हें गलती लग गई ना कि ये हम देखेंगे कि अल्लाह की मदद कौन करता है, रसूलों की मदद कौन करता है, तुम्हें इससे खैर गलती लग गई कि अल्लाह कोई मददगार तुम्हारी मदद का मोहताज है या रसूल तुम्हारी मदद का मोहताज है। नहीं, इसका एंड इस आयत पर किया, इन्नल्लाह कविय्युन अजीज, तुम्हारी मदद का मोहताज नहीं। ये लोहा तुम्हें दे के मैं तो तुम्हें नवाजना चाह रहा हूं, तुम्हें नवाजना चाह रहा हूं, ये देखना चाह, अपने साथ लगाना चाह रहा हूं। मुझे कोई तुमने कमजोर समझा हुआ है? मैं तो खुद सारे काफर मार सकता हूं। बोलो भाई, मैं जिस यकीन पर आपको खड़ा कर रहा हूं खुदा करे आपको समझ आए। हाँ जी, मैं तो खुद सारे काफर मार सकता हूं। मेरा बंदा एक बार कह दे तो मैं इरादा कर लेता हूं। वो मुझे कहता है कि कोई काफर नहीं छोड़ना, तो मैंने कहा नूर नहीं छोड़ना, और नहीं छोड़ा। समझ आ गए? ये काफरों को मारने के लिए तुम्हें कोई इतनी मुश्किल में डाला है? नहीं, ये तो हम तुम्हें देखते हैं कि तुम्हें दुनिया के अंदर बिन देखे समझ आ जाए अल्लाह और उसका रसूल कौन है। इन्नल्लाह कविय्युन अजीज, बेशक वो बड़ा ताकतवर, अजीज, गालिब है। यानी क्या मतलब? तुम छोड़ दोगे इस लोहे से फायदा उठा के अल्लाह और उसके रसूल की मदद नहीं करोगे, ना करो, ये काम हम खुद कर लेंगे और ये होगा। मैं मायूस नहीं हूं इससे, ये होगा।
जी, गालिब अल्लाह और उसके रसूल ने ही आना।